आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब अपन उसके आगे का देखेंगे कि उसके अंदर एक टर्म होती है 10 DQ, या इसे डेल्टा भी बोलते हैं अपन। ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। जो ये क्या प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है निश्चित ज्यामिति के संकुलों में डी कक्षकों पर पड़ने वाला प्रभाव दिखाती है। 10 DQ के द्वारा अपन क्या देखते हैं कि डी कक्षकों के ऊपर जो है वो निश्चित ज्यामिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्प्लिटिंग का या फिर विपाटन का। निश्चित क्यों होती है इनकी ऊर्जा? निश्चित इसलिए कहा जाता है विपाटन की ऊर्जा को। 10 DQ निश्चित आपका अमाउंट होता है। इसे निश्चित इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी कक्षकों की ऊर्जा में कमी आती है उतनी ही कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी कि जितने कक्षक जो हैं लो एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे उतने ही अमाउंट की ऊर्जा लेकर बाकी के कक्षक हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे, जिससे कि क्या होता है, ऊर्जा जो होती है वो निश्चित रहती है और इनकी ऊर्जा का अंतर होता है 10 DQ। ठीक है, डी यहाँ पर अपन को डी और क्यू का क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों एक स्थिरांक है। डी का मान होता है, अपन देखते हैं जैसे इसमें देख रहे हैं 35Z² की जो है आपके पावर 5। ठीक है, और क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर Z ब्रैकेट में है R2, इसकी पावर है 4/105। ठीक है, अगर अपन इसको देखें, अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, जिसके अंदर क्या होता है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं, जिसके अंदर अपन को पता चलता है कि कौन से वीक फील्ड के लिगेंड है और कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड है। इसके द्वारा क्या होगा, जो मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो आपस में बनते हैं उसमें अपन को पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यानी कि इससे अपन को पता चलता है कि वो उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है कि ये पैरामैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं तो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और अगर वीक फील्ड के लिगेंड होते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सभी कक्षकों में और उसके बाद ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके अंदर क्या होती है, विपाटन ऊर्जा अधिक होती है। तो उससे क्या होता है, इसमें पेयरिंग पहले हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, नाइट्रोसो है, उसके बाद डाइफिनाइल आता है। इनकी जो है वो विपाटन ऊर्जा कम होती जाती है और पेयरिंग एनर्जी जो होती है इनकी बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है सल्फाइड, पिरिडीन, अमोनिया, आइसोसाइनेट, वाटर, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनेट, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यानी कि अगर किसी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी भी संकुल यौगिक के अंदर अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो वो होगा आपके वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और अगर किसी में अगर कार्बोनाइल CO, जिसे कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, वो होगा आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के अंदर क्या अंतर होता है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन सा होता है? जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र जो है वो डेल्टा के मान से कम होते हैं, डेल्टा या फिर 10 DQ के मान से कम होते हैं, तो वो तो होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल फील्ड जो विपाटन होता है वो 10 DQ के मान से अधिक होता है, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इन दोनों के अंदर क्या अंतर हुआ? इन दोनों के अंदर ये अंतर हुआ कि अगर आपके पास जो है वीक फील्ड लिगेंड का अगर आपके पास प्रेजेंट है लिगेंड और वो मेटल के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो है डेल्टा या फिर 10 DQ का मान जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। यानी कि इसके अंदर पहले क्या होगा, पहले जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है स्टार्ट होगी। जैसे इसमें विपाटन बता रखा है डी कक्षकों का, तो डी कक्षकों में डी कोश में 5 कक्षक होते हैं,
dxy, dyz, dxz, dx² डैश y² और dz²। तो इसके अंदर क्या होगा, पांचों कक्षकों के अंदर मान लो अपन को 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, इसके अंदर कक्षकों का विपाटन हुआ, नीचे 3 कक्षक रह गए, ऊपर की तरफ 2 कक्षक चले गए। अगर इनकी विपाटन ऊर्जा कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन भरने अपन को और 5 कक्षक है तो सभी 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा वो सबसे पहले वाले कक्षक के अंदर भरा जाएगा, जैसे कि उसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे 4 के अंदर कितने हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यही अगर वीक फील्ड लिगेंड, यही अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर कैसे होगा, विपाटन के बाद क्या होगा, इसके अंदर आपके 3 कक्षक नीचे रह गए, dxy, dyz और dxz, ये 3 कक्षक नीचे रह गए और जो 2 कक्षक बचे dz² और dx² डैश y², ये हो गए आपके अधिक ऊर्जा स्तर के अंदर चले गए विपाटन के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी तो है कम और विपाटन ऊर्जा जो है वो है स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ज़्यादा। अब पेयरिंग ऊर्जा कम है तो इसके अंदर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर होंगे। तो अपन को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अपने पास कक्षक है 5, तो इसके अंदर कैसे भरे जाएंगे, सबसे पहले जो निम्न ऊर्जा स्तर में 3 कक्षक है उसमें भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, बचे अपने पास 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इन तीनों कक्षकों के अंदर भरे जाएंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो उच्च ऊर्जा कक्षकों के अंदर भरे जाएंगे। तो ये अंतर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा क्या होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के वो अपने सॉल्व हो जाते हैं इसके द्वारा। और इसके अंदर अपन ने देखा कि 10 DQ की वैल्यू किस तरीके से होती है, जिसमें E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Z जो होता है वो लिगेंड पर आवेश होता है, R2 जो है वो D कक्षकों की त्रिज्या होती है, A जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच की दूरी होती है। तो 10 DQ जो होती है वो एक निश्चित ऊर्जा होती है, क्योंकि जितने कक्षकों की ऊर्जा में कमी आती है उतनी ही मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, दूसरे कक्षकों को उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर ले जाती है, ठीक है। तो 10 DQ है अपने विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा।